से युद्ध बढ़िया करते हैं। कैसे? बोले एक तो हम समाधि लगा के बैठ जाए, से कहते किले पर हम समाधि लगा के बैठ जाए, तुम सारी सेना लेके और पांचों बाण लेके हम पर चढ़ाई करो और हम समाधि में बैठ जाए। अब समाधि में हम बैठे हो, जरा सी हमारी चित्त की वृत्ति अगर बदल जाए, मनोभाव बदल जाए, तो हमारी मान लेंगे, तुम्हें तिलक कर देंगे। इसने लंबी सांस ली कि कल का छोकरा है, विषय वासना की हवा लगी नहीं, तो कहो समाधि में बैठ जाए और डिगे न करे, डिगे ना। उसने कहा भाई ये वाला युद्ध नहीं, दूसरा बताओ वो कौन लड़ते? बोले मैदान जंग, मैदान में हजारों लोग देखे, खुले आओ हमारी तुम्हारी कुश्ती हो फ्री स्टाइल में। हाँ बोले, उसने कहा मतलब? बोले हजारों गोपिकाओं के साथ में और ब्रह्म रात्रि पावृत्ते, इतनी बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है, भागवत जी में तो यही लिखा है, ब्रह्म रात्रि उपावृत्ते, कितनी बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है, उतने समय तक के लिए कहा है। और अगर इतनी संख्या में गोपिकाओं के बीच में तुम अपनी लड़ाई लड़ो, हमसे प्रहार करो, हम पे बाण चलाओ, और अगर हमारा मन दूषित हो जाए तो तिलक करवा लेना। उसने कहा बड़े बड़े बही गए, इतनी बड़ी भीड़ में ये भला क्या है? बड़े बड़े डिग गए, बड़े बड़े हार गए, ये क्या? उसने कहा मिलाओ हाथ, ये युद्ध हम लड़ेंगे। कन्हैया ने कहा एक शर्त और है। बोले वो क्या है? बोले वो शर्त ये है कि जो हारेगा, जो पहलवान हार जाएगा, वो जीते वाले को बाप बनाएगा, अर्थात बेटा बनेगा उसका, उसके यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। उसने कहा मिलाओ हाथ, हुई गई तय। अब जब तुम्हारा मन करे कन्हैया ने तब आ जाना। तो शरद ऋतु का समय जब आया, जब इसे भगवान को लगा कि कभी ये मन कर रहा है ना, खूब फूले फूल, जब देखा जहां देखो तहां कुसुम खिले, जहां देखो बगीचे में फूल खिले, भौरे बड़रार है, बढ़िया समय जब आया तो लगता है कि अब इसका मन है, तब भगवान ने मन किया। उसे तो भगवान अमना है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीर क्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपासिता। तारात्रि उस रात्रि को, कौन रात्रि को? जब काम शरदोत्फुल्ल पूर्ण रूपेण चंद्रमा जो है खिला हुआ है, पूर्ण कलाओं से शरद ऋतु की रात्रि है, तब भगवान ने मन किया। भगवान के पास मने नहीं है, अकेले मन नहीं कर सकते, भगवान तो अमना है। भगवान तो तब मन करते जब कोई मन अपना देता है उनको, तब भगवान करते। और ये संकेत भी श्लोक करता है कि भगवान अकेले नहीं, और भी कोई है। भगवान अपि माने होता है भी, संस्कृत में अपि मीन्स होता है भी, और भी का प्रयोग कहाँ होता है? भीख का प्रयोग कैसे करते? जैसे कोई व्यक्ति आगे आगे बाजार जा रहा हो और पीछे से कोई आए देख ले कि फलाने भैया बाजार जा रहे, तो वो वहीं चिल्ला पड़े, भैया ठहरो ठहरो, हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं। तो इसका मतलब किसी और ने पहले मन किया। कौन, किसने मन किया? योग माया। किन्हीं संतों का, इसमें महंतों विद्वानों का तर्क है कि जिनका नाम नहीं अदस्य रूप से, उन्होंने सबसे पहले मन किया। राधा जी ने, रासेश्वरी राधा ने पहले मन किया, तो भगवान ने ही मन किया। योग माया है, योग माया उपासिता। मनश्चक्र भगवान के मने नहीं, चक्रे मनश्चक्र क्यों लिखते? मनश्चकार न लिखते। तो इसलिए अब भगवान ने क्या किया? उठा ली अपनी बांसुरी, कौन? आकर्षणी, सम्मोहिनी और मोहिनी, तीन प्रकार की बंसुरियां हैं। उठा ली, लिया पीताम्बर, अवसर देख रहे हैं कि निकले कैसे। छत पे थे, मैया अगर सो जाए तो हम निकल जाए।
लेकिन मैया सोने का नाम नहीं ले रही, आराम करने जाती रही। क्या करें क्या न करें। थोड़ी देर में मैया ने क्या किया, सोने जब गई तो सारे दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दी और सो गई। कन्हैया कहीं चला न जाए। अब ये वहां से उतरे, पूरे घर में महल में घूम आए, कहीं रास्ते नहीं। लेकिन एक पूरब दिशा में खिड़की खुली थी, वो बगीची की ओर उसका रास्ता जाता था। तो पूरब दिशा की खिड़की से कूद के बगीची में होके झार झुकटैन सो मुकुट को बचावत नागर नट सरकत एक झुकी सी लता के किनारे जमुना जी के तट पर पहुंच गए। वहां पहुंचे तो पीताम्बर अपना बिछा दिया और बिछा के पीताम्बर और बांसुरियां थी। अब कहा उठाली बांसुरी बुलाया जाए तो किसको पहले बुलाए। बांसुरी उठाकर बजाने का प्रयास किया तो बांसुरी बोली ही नहीं। जब बांसुरी नहीं बोली, भगवान को बड़ा गुस्सा आया कि देखो हमने इतनी इसकी सेवा की और इसने अपशकुन कर दिया, लीला करने जा रही तो बोल ही नहीं रही। तो भगवान उसको लगे तोड़ने, तो वृंदा देवी ने आके दौड़ के हाथ पकड़ लिया और पकड़ के हाथ कहा, करे सरकार ये क्या कर रहे हो, क्यों इसे तोड़ रहे हो। भगवान ने कहा इसने लीला प्रारंभ करने में अपशकुन कर दिया, नहीं बोली, हमारा साथ नहीं दिया, इसको बड़ा गुमान हो गया, अब इसको तोड़ के दूसरी बना लेंगे। इतनी हमने सेवा की और इसके बावजूद भी हमारे काम नहीं आई। जब सेवा का नाम लिया तो वृंदा देवी ने कहा सरकार तुमने बांस की लकड़िया की सेवा का करी, कायल के तेल लगाओ, तुमने क्या मालिश की। भगवान ने कहा सुनो हमने इसकी बहुत सेवा की। सयानो हस्ताब्जे, इसने कहा कि हम थक गई, लेटना चाहती है, चारपाई हमें चाहिए। तो सयानो हस्ताब्जे, हाथों पे धर के जब बांसुरी बजाते हैं ना तो कहा कि हमने इनको चारपाई दी। हाथों की चारपाई कहाँ रखे। सयानो हस्ताब्जे, जब हमने इसको हाथों की चारपाई दी तो इसने कहा सरकार तकिया लगा दो, ऐसे तो नींद आएगी नहीं, सर नीचे है, और अगर तकिया मिल जाए तो फिर हम सो जाए, तब से नींद आ जाए। तो कन्हैया कहते हमने इसको तकिया लगाई। वृंदा देवी ने कहा तकिया कहाँ से लाए। कहा सुनो सयानो हस्ताब्जे मृदुल मुपधाया अधर दलम, होठों पर धर के जब फूंक मारते तो कहा हम तकिया लगावत के होठों। सयानो हस्ताब्जे मृदुल मुपधाया अधर दलम, हाथों की चारपाई होठों की तकिया दी हमने। तो इसने कहा तो गर्मी थोड़ी हवा अगर हो जाए थोड़ी सी, पंखा कर दे तो नींद आवे, भी नहीं आई। तो हमने देवी पंखा किया। कैसे। बोले हरे मंदादोला, जब बांसुरी बजाते हैं और तान में किसी गीत में जब मस्त हो जाते तो खूब अपनी खोपड़ी हिलाते, तो घुंघराले टेढ़े टेढ़े बाल जब हिलते तो कहा हम पंखा करते। हमने पंखा किया, बालों को पंखा, हाथों की चारपाई, होठों की तकिया। और फिर भी अब इसको नींद नहीं आई। हमने कहा अब तो सो जाओ देवी। ये बोली थोड़ी कसर है। सयानो हस्ताब्जे मृदुल मुपधाया अधर दलम, हरे मंदादोला अलक तितरा बीजित तनु। अलकों से हमने पंखा किया। और इसने कहा सरकार सब ठीक है, लेकिन पाए हमारे दर्द कर रहे हैं, पैर, अगर कोई पैर हमारे दबा दे तो हम सो जाएं। तो वृंदा देवी किसी को नहीं बताया, आज तो नहीं बता रहे, हमने इसके पैर भी दबाए। वृंदा देवी को बड़ा आनंद आया, वो सरकार तुमने पैर कैसे दबाए। बोली दधानो साशंका, हमने इसके पैर भी दबाए। कैसे। दधानो साशंका